भाई बैरागी जी, मानस में एक चौपाई है, मिले गरुण मार्ग महा मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। हम लोग अचानक क्यों मार्ग में मिले और आपके साथ बैठ गए। ठहरे जाएंगे दो घड़ी जिस जमीन पर, वहीं प्रेम की राजधानी बने। हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी, ये सदियों चलेगी, निशानी बने। आजू गई सखी तीर कलिंदी के, आजू गई सखी तीर कलिंदी के, दृष्टि जरा झुकी गई जल में, दृष्टि जरा झुकी गई जल में, और प्रतिबिंब में श्याम दिखाई पड़े। यही चमत्कार है, देख रही सखी दिख रहे हैं वो, प्रतिबिंब में श्याम दिखाई पड़े, वही लोल लटें लगी कुंडल में, वही लोल लटें लगी कुंडल में, मुस्कानी वही बतरानी वही, और पुलकान। देखिए सखी कैसे बात कर रही है, प्रतिबिंब से बात कर रही है। मुस्कानी वही बतरानी वही, और पुलकानी वही दृग चंचल में, और भोरते सांझ लौठाड़ी रही, भोरते सांझ लौठाड़ी रही, छवि डूब गई जमुना जल में। पे चलने वाले इस जीवन में दैहिक अमरता जो है वो शक्य नहीं है, वो संभव नहीं है। अब जिसे भी अमरता चाहनी हो, अमरत्व की जिसे भी चाह हो, वो देह से परे अपने आचरण व्यवहार संस्कार और अपने साहित्य के माध्यम से ही अमर हो सकता है। देह तो एक दिन जो आचार्य कवि हुए, और मैं उनकी चर्चा करूं, उनका नमन करते हुए आगे बढ़ूं, वो आचार्य भिखारी दास जी प्रतापगढ़ के थे, यहीं टेंगा के निवासी हैं रहे। और वो उन्होंने उस समय जो रीति का काल था उसमें आचार्य कवि हुआ करते थे। आचार्य कवि उसको कहते थे जो कविता का जो छंद शास्त्र है, उस समस्त छंद शास्त्र के बारे में काव्यात्मक रूप से पद्यात्मक रूप से उसके छंदों का वर्णन, रसों का वर्णन करे, और उसका उदाहरण भी छंद के माध्यम से, छंद के माध्यम। जो मुख देखता है वो समझता है मुख नहीं, ये कमल है, और न केवल भ्रम ये पैदा होता है बल्कि भंवरे भी चले आ रहे हैं उसके मुख पर मड़राने के लिए। यहाँ से छंद शुरू होता है। आनन हैं अरविंद न फूले, अलीगन भूले कहाँ मड़रात हो, कीर कहाँ तो ही बाय पड़ी, भ्रम बिंब के होठन पे ललचात हो। बहुत सुंदर। कीर कहाँ तो ही बाय पड़ी, भ्रम बिंब के होठन पे ललचात हो, और दास जू ब्याल न बेनी सजी, ये चोटी सजी हुई सांप नहीं है। दास जो ब्याल न बेनी सजी, तुम पापी कलापी कहाँ इतरात हो। अरे मोर, कहाँ तुम उसको सांप समझ के खाने जा रहे हैं। दास जो ब्याल न बेनी सजी, तुम पापी कलापी कहाँ इतरात हो, बोलत बाल न बाजत बीन, कहाँ सिगरे मृग घेरत जात हो। तो ये लेकिन इसमें जो ग्राम्य जीवन है, जो माधुर्य है, जो लालित्य है, वो अभिजात्य तक तो चला गया, लेकिन जो जीवन चूल्हे में है, चक्की में है, खेत में है, मेड़ पर है, जो जतसार था, जो निर्वही थी, जो लौगही थी, उसके जो गीत थे, उसके जो तराने थे, जो सावन था, जो झूले थे, उसका जो आनंद था वो कहीं खो रहा है, वो खो रहा है। वो नई पीढ़ी के लिए चुनौती है कि वो उसमें से कहाँ से। भाई देखिए, ऐसा है कि जो आप बनना चाहते हैं, जो आपको भगवान को बनाना रहता है, भगवान ही बनाते बिगाड़ते हैं सबको, तो जो आपको बनाना होगा उन्हें, पहले वो आपको पसंद आना शुरू करेगा। जैसे अगर कविता के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है, तो पहले आपको कभी पसंद आना शुरू होगा, कोई ना कोई। आप हैं हिंदी साहित्य के सुनहरे अक्षर, साहित्यकार श्री सुनील प्रभाकर जी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला
जिसे प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो राजाओं का गढ़ एवं साहित्य प्रेमियों के लिए प्रयाग और काशी मानी जाती है, यह वही प्रतापगढ़ है जहाँ पर महाकवि आचार्य भिखारी दास सहित अनेकों महान कवियों का जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख नाम कवि ओमकारनाथ उपाध्याय जी, कवि जुमई खां आजाद जी, कवि पंडित आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी, जो कवि वर सुनील प्रभाकर जी के साहित्यिक गुरु भी रहे। यह वही प्रतापगढ़ है जहां भगवान श्री राम से जुड़े साक्ष्य उपस्थित हैं, तो महाभारत कालीन यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल के जीवंत प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ के मानधाता ब्लॉक के छोटे से गांव सराय नहर्राय में आपका जन्म हुआ। आपकी जीवन संगिनी श्रीमती निशा प्रभाकर जी और आपके आंगन में खुशबू बिखेरती आपकी पुत्रियां, ज्येष्ठ पुत्री अनामिका व माझिल पुत्री सृष्टि तथा छोटी पुत्री सुप्रिया, आप बड़े बड़े मंचों पर अपनी कविता का लोहा मनवा चुके हैं। आपके साहित्यिक गुरु श्री आद्या प्रसाद उन्मत्त जी रहे। आप कई बार आकाशवाणी से काव्य पाठ कर चुके हैं और वर्तमान में आप प्रतापगढ़ में ही ग्राम विकास अधिकारी के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपकी कर्मभूमि इस समय प्रतापगढ़ मुख्यालय बना हुआ है, जहां आप अपनी साहित्यिक सेवा के साथ साथ सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं। आपकी ख्याति सुदूर क्षेत्रों से, प्रदेशों से सुनाई पड़ती है। आपकी रचना धर्मिता मंचों पर प्राण फूंक देते हैं। आपके घर सृजन कुंज में अनेकों साहित्यकारों का अक्सर जमावड़ा देखा जाता है। आपकी सरलता, सहजता व्यक्ति को आपकी ओर बरबस खींच ले आती है। आप कविता में नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। जब मंचों से आप काव्य पाठ करते हैं तो लगता है माँ वीणा पाणी के वीणा के तार बज रहे हैं। आपकी उपलब्धि के स्वर आपके द्वारा प्राप्त स्मृति चिन्हों एवं सम्मान पत्रों से सुने जा सकते हैं। अब तक सैकड़ों सम्मान पत्र विभिन्न साहित्यिक संस्थानों द्वारा आपको सम्मानित कर दिया जा चुका है। प्रतापगढ़ ही नहीं, भारतवर्ष के कोने कोने से आपकी प्रतिभा व काव्य स्वर की खनक सुनाई पड़ती है। आज हम आपको प्रतापगढ़ के ऐसे साहित्यकार से मिला रहे हैं जिससे जो मिला वो उसी का होके रह गया। आइए हम सुनते हैं और सुनाते हैं कवि साहित्यकार सुनील प्रभाकर जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक बैरागी कलमकारों की दुनिया पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे साहित्यकार से आपको मिलाने चल रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी चर्चा मंचों पर, खासकर मंचों के नीचे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जिस मंच पे होते हैं उस मंच की सफलता तय मानी जाती है कि आज यह मंच निश्चय ही ऊंचाइयों को छुएगा। आप जिन्हें देख रहे हैं आप उन्हें पहचानते भी होंगे।
और जो नहीं जानते होंगे निश्चय ही ज़्यादातर लोग जानते होंगे, 99% लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपका नाम बड़े आदर से सम्मानजनक, मेरे बड़े भैया भी मैं कह सकता हूँ आपको, क्योंकि मुझे जब मैं लेखनी शुरू किया था तब से आपकी छत्र छाया मुझ पर रही है। मैं ऐसे साहित्यकार जो छंदों के बादशाह माने जाते हैं, जब आपका स्वर कोकिल से भी मधुर कंठ है आपका, जब आप मंचों पे काव्य पाठ करते हैं तो छंदों में छंद की तो मधुरता रहती है, आपके स्वर के साथ उसकी मधुरता बहुत ही अद्वितीय हो जाती है, बहुत ही सुंदर हो जाती है, जैसे बस लगता है कि माँ वीणा के तार बज रहे हों। और मैं ऐसे साहित्यकार श्री सुनील प्रभाकर जी से मैं आपका दर्शन करा रहा हूँ, मैं भी खुद दर्शन कर रहा हूँ। और क्योंकि वास्तव में आप इतने अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, निश्चय जीते जी मुक्त संत हैं, क्यों मैंने जो आपको अनुभव किया है मैं वो बता रहा हूँ। मेरी वेशभूषा आप संत जैसी देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में असली संत आप हैं। तो मैं आपसे चर्चा करता हूँ कुछ विषय पे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा प्रभाकर जी कि यहाँ इस ज़िले में सबसे पुराने साहित्यकार कौन रहे हैं? बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई आलोक बैरागी जी। आपने अपने परिचय के क्रम में जितनी भी प्रशंसाएं करी, मैं उसे आपका अनुराग मानता हूं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम पहुंचे। बहुत सही प्रश्न आपने किया है। प्रतापगढ़ की साहित्यिक परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्रतापगढ़ की अगर भूमि को, यहाँ की पौराणिकता को आप देखें तो आप अपने ही जन्म स्थान से अगर लें तो वो पांडवों के द्वारा स्थापित भगवान भैरव नाथ के बिल्कुल करीब आपका जन्म स्थान। इसका मतलब कि कम से कम द्वापर युग का ये चिन्ह तो मिल ही गया। तो उसके बाद आप बगल में आए तो ये राम वनगमन पथ है प्रतापगढ़ से, इसका मतलब त्रेता तक आप चले गए। और कहीं ना कहीं सतयुग भी यहाँ कहीं ना कहीं उपलब्ध है। और आप जानते हैं कि सराय नाहर राय जहाँ हमारा जन्म हुआ, वो प्रतापगढ़ का एक ऐसा स्थल है जहाँ पर ज्ञात इतिहास के संपूर्ण विश्व के सबसे अधिक लंबे और सबसे अधिक आयु के जीवाश्म पाए गए हैं। तो कुल मिला के यह है कि ये जो धरती है, इस धरती के कण कण में कहीं ना कहीं पौराणिकता है, ऐतिहासिकता है, कविता है, साहित्य है, काव्य है। वो आपका जन्म स्थान भी है? हाँ बिल्कुल, सराय नाहर बिल्कुल बिल्कुल। निर्झर जी अपने यहाँ के कवि हैं, वो हास परिहास में कहते हैं कि उसी खुदाई में ये पाए गए हैं। तो उनका स्नेह है, आशीर्वाद है। आपने बात की, जो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो जो सबसे पुराना लिखा पढ़ा में मिलता है वो हमारे यहाँ रीत काल का जो कालखंड था, उसके आचार्य भिखारी दास मिलते हैं। यद्यपि आपको बताएं कि अभी सब चीज़ें शोध में चल रही हैं और बहुत संभव है कि कुछ दिनों पर यह सिद्ध हो जाए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी जन्म स्थान प्रतापगढ़ है। अरे वाह! प्रतापगढ़ में ही यहाँ जो राजापुर है, जी जी, रानीगंज पृथ्वीगंज के बीच में, पृथ्वीगंज के पास में, जी जी, वो वहीं राजापुर है, वहीं तुलसीपुर है, वहीं जो है वो दुबे परिवार थे, आज भी हैं। और वहीं से आगे जो सूकर क्षेत्र है, आगे बाराही धाम है, वहीं के आगे जो तुलसी बाबा और रत्ना माई के नाम से रतनमई गांव आज भी रतनमई है। जी जी। वही बाबा की ससुराल मानी जाती है। वही बाराही देवी का जो धाम है वो सूकर क्षेत्र माना जाता है। और उसी सूकर क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा पाई थी। बगल में पढ़ते पढ़ते उनका विवाह पड़ोस के पाठक जी ने कर दिया। आज भी वहाँ पाठक वृंद हैं। और वही वो नदी पार करके रात में पैदल, जैसे लौट के कोई शाम को घर आए और देखे कि पत्नी नहीं है और उसके बाद ससुराल चला जाए, इतना अनुरागी व्यक्ति हो तो वो पैदल उतनी ही दूर जा भी सकते हैं। और सही जैसी नदी ही रात में बढ़ी हो तो वो नाव न मिले तो मुर्दे से पार की जा सकती है। तो इसके बहुत सारे अभिलेखीय प्रमाण और उसके राजस्व के, भाई हमने तो नाम रतनमई रखा नहीं, आपने तो नाम राजापुर रखा नहीं, आपने तो तुलसीपुर रखा नहीं, टोडरमल जी उनके मित्र थे, टोडर पट्टी वहीं बगल में है। तो ये सारे साक्ष्य हैं। तो मुझे तो लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी से
भी इस धरती का जुड़ाव और जन्म के कारण उनका लगाव रहा है। और जो आचार्य कवि हुए, और मैं उनकी चर्चा करूं, उनका नमन करते हुए आगे बढ़ूं, वो आचार्य भिखारी दास जी हुए। प्रतापगढ़ के थे, यहीं टेउंगा के निवासी हैं, रहे। और वो उन्होंने उस समय जो रीति का काल था उसमें आचार्य कवि हुआ करते थे। आचार्य कवि उसको कहते थे जो कविता का जो छंद शास्त्र है, उस समस्त छंद शास्त्र के बारे में काव्यात्मक रूप से, पद्यात्मक रूप से उसके छंदों का वर्णन, रसों का वर्णन करे, और उसका उदाहरण भी छंद के माध्यम से, छंद के माध्यम से उदाहरण। तो वो उनकी वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरखे हैं, तो हमारा सजरा वहाँ तक जाता है। एक छंद मैं आपको उनका सुनाऊं, हम आपके दर्शकों को भी और सभी लोगों और बड़े चाव से सभी लोगों को ये आइडिया लगेगा, ये समझ सकेंगे कि प्रतापगढ़ में छांदिक जो छांदस कविता है उसकी क्या स्थिति रही। एक भ्रांतिमान जो अलंकार है, उसके आगे की भी एक स्थिति होती है कि भ्रम केवल पैदा ना हो, भ्रम के बाद उसके भ्रम से क्रिया भी शुरू हो जाए। उसका एक छंद एक जगह लिखते हैं कि नायिका है, उसका स्वरूप है, और तमाम सारे प्रकृति के लोग जो हैं वो भ्रम कर रहे हैं कि ये नायिका के सौंदर्य में अमुक अमुक चीज़ें हैं, ये नायिका है ही नहीं। तो जो मुख देखता है वो समझता है मुख नहीं, ये कमल है। और न केवल भ्रम ये पैदा होता है बल्कि भंवरे भी चले आ रहे हैं उसके मुख पर मड़राने के लिए। यहाँ से छंद शुरू होता है। आनन हैं अरविंद न फूले, अलीगन भूले कहाँ मड़रा, कीर कहाँ तो ही बाय पड़ी, भ्रम बिंब के होठन पे ललचात हो। कीर कहाँ तो ही बाय पड़ी, भ्रम बिंब के होठन पे ललचात हो। और दास जू ब्याल न बेनी सजी, ये चोटी सजी हुई सांप नहीं है। दास जो ब्याल न बेनी सजी, तुम पापी कलापी कहाँ इतरात हो। अरे मोर, कहाँ तुम उसको सांप समझ के खाने जा रहे हैं। दास जो ब्याल न बेनी सजी, तुम पापी कलापी कहाँ इतरात हो। बोलत बाल न बाजत बीन, कहाँ सिगरे मृग घेरत जात हो। तो ये स्तर था, ये छंद प्रतापगढ़ की ये कविता। एक गज़ल कभी हुई थी और बहुत लोगों ने उसको सुना, बहुत मन से सुना, बहुत दिलों से लगाए, बहुत लोगों ने अपने प्रेमियों को भेजा। तो आज आपके साथ मुलाकात है, मैं चाहता हूँ आपके दर्शकों तक जाए। वो कैसी है तो वो तय करेंगे जब सुनेंगे, पर यह है कि मैं करता हूँ। ये हमारी तुम्हारी, हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी, हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। ये सदियों चलेगी, निशानी बनेगी। ये सदियों चलेगी, निशानी बनेगी। और हमारी तुम्हारी जो प्रीति है वो केवल एक दिन की, एक क्षण की नहीं है। जहाँ चले जाएंगे वहाँ प्रीति फैल जाएगी। ये शेर सुनिए। ठहर जाएंगे दो घड़ी जिस जमीन पर, ठहर जाएंगे दो घड़ी जिस जमीन पर, वहीं प्रेम की राजधानी बनेगी, वहीं प्रेम की राजधानी बनेगी। और ये नई पीढ़ी के लिए शेर है जो प्रेम में, प्रीति में सबसे पहले देह ही पा जाना चाहिए। लेकिन एक प्रीति का मैं संकेत करना चाहता हूँ। वो प्रीति ऐसी है कि प्रेमी एक युग पहले का है, प्रेयसी एक युग बाद की है।
देह के मिलने की कोई संभावना ही नहीं। ये मीरा और कृष्ण का प्रेम है। कृष्ण द्वापर के हैं, अद्भुत। मीरा कलयुग के हैं। क्या एक शेर सुनिए। स्वागत। परे देह के गेह के प्रीति जाए, परे देह के गेह के प्रीति जाए, तभी कोई मीरा दीवानी बनेगी, तभी कोई मीरा दीवानी बनेगी। और साहब बहुत लोग दुनिया में हैं, बहुत बड़े बड़े उनके कारनामे, कारोबार सब कुछ हैं, पर उनसे अगर किसी आम आदमी को कोई लाभ ही नहीं तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। बुझाए, बड़े बड़े हिमालय हैं और वहाँ से कोई गंगा ही ना निकल आई, बुझाएगी प्यासें गले में उतर कर, बुझाएगी प्यासें गले में उतर कर, सिला हिम शिखर की जो पानी बनेगी, सिला हिम शिखर की जो पानी बनेगी। और एक शेर पढ़ता हूँ कि दुनिया में बहुत भावनाएं होती हैं हर आदमी के मन में, ठीक है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई अच्छी, कोई कम अच्छी, कोई खराब, पर दुनिया बदलेगी, दुनिया सुधरेगी उसी दिन जब सभी भावनाएं छोटी हो जाएं, मोहब्बत बड़ी हो जाए सबसे। यहाँ से सुने। निशानी बनेगी समस्या का नामो, निशान तक न होगा, समस्या का नामो निशान तक न होगा, कि जिस दिन मोहब्बत सयानी बनेगी, कि जिस दिन मोहब्बत सयानी बनेगी। और सुंदर लोग, बेहतर लोग हमेशा रहेंगे और वो पुनः लौट नहीं आएंगे। अब कोई नया सुंदर आएगा, जब आएगा। ये शेर सुनिए कि हर एक दौर में कुछ नए होंगे चेहरे, हर एक दौर में कुछ नए होंगे चेहरे, कभी भी न दुनिया पुरानी बनेगी, कभी भी न दुनिया पुरानी बनेगी। भाई बैरागी जी, मानस में एक चौपाई है, मिले गरुण मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। हम लोग अचानक क्यों मार्ग में मिले और आपके साथ बैठ गए। प्रभाकर जी, हम आपसे ये बात करना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं जी कि आपके इस काव्य यात्रा में जी साहित्यिक गुरु कौन रहे, जी और उनके साथ कोई संस्मरण हो तो जरूर आप साझा करें। जी जी। एक ऋषि हुए हैं दत्तात्रेय, तो उनके 24 गुरु थे, और नित्य वो जो है सबसे, जहाँ से भी आपको गुरुता मिले वहाँ से आपको प्राप्त कर लेना चाहिए इस संसार में अगर जीना है। जहाँ से श्रेष्ठ चीज़ जहाँ मिल जाए वहाँ से ले लीजिए। इसके बाद भी जीवन में जब कविता की बात आती है तो उसमें जब हमारा प्रथम मिलन, प्रथम मुलाकात, प्रथम दर्शन जब हमें आद्या प्रसाद उन्मत्त जी का हुआ तो वो ऐसे लगा कि जैसे वो इसी जन्म का साथ नहीं है,
वो कहीं न कहीं से ये वो आत्माएँ हैं जो कहीं और से यात्रा पे चली आ रही थी, इन्हें मिलना ही था। एक बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि जहीं पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलिहि न कछु संदेह। उन्होंने एकदम बिल्कुल कह दिया ताल ठोक के कि उसको तो उससे मिलना ही। मुझे लगता है कि जिस भावना से चौपाई लिखी गई है उसी भावना से हम लोग उसी घटनाक्रम में मिले। और जिस दिन से और नेह के की एक और परिभाषा है, प्रेम जो सही है कि कम सही है कि नहीं सही है, उसके पहचानने का एक स्वरूप है। उसका स्वरूप यह है कि प्रेम वो सही है जो ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल हो। मतलब दूर से देखने से भले आपको श्यामता दिखाई पड़े, पर जैसे जैसे नज़दीक जाइए, हाँ। और एक छंद में तो बड़ी बढ़िया बात कही गई है कि ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे होए नयनन त्यों-त्यों खरी निकरे सो निकाई। निकाई वो है जो जितना नज़दीक जाके देखिए उतना ही तो हमारा गुरुदेव का संबंध जो है इसी तरीके से था कि प्रतिदिन प्रति क्षण जैसे जैसे जब से मिलना हुआ, जितना नज़दीक जाते गए। कभी कभी होता है कि किसी से मिल लिए, प्रथम दर्शन बहुत अच्छा लगा, उसको लगा बहुत अच्छा आदमी, फिर धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व के जब कुछ पुट खुलने लगे तो लगा कि अलग है। लेकिन श्रेष्ठता यही है कि जितना नज़दीक जाइए उतना ही सुंदर लगे। ये हमारा उनका संबंध था गुरुदेव का। और कविता तो उनकी अद्भुत थी, जीवंत थी। कविता ऐसी थी जैसे जीवंत हो गई है जब वो पढ़ते थे। और उनके जो लिखने का वर्ण विषय होता था, क्या अद्भुत बात। लोक जीवन न केवल लिखते थे, लोक जीवन जीते थे। और लोकोक्तियाँ और लोक का जो जनमानस है उसकी पीड़ा, उसका आनंद, होली, दीपावली, सबको उन्होंने कहीं न कहीं स्पर्श किया। और क्या अद्भुत कविता लिखी है। तो वो उनके जैसे कौन कविता लिखेगा, पर यह है कि वो अद्भुत थे। तो मैं अपने को भाग्यवान मानता हूँ कि जीवन में उनका स्पर्श मिला, उनका स्नेह मिला। उनकी मैं उनके साथ नहीं रह पाया, लेकिन रह क्या पाया मैं जब उन्होंने देह त्याग किया, उसी टाइम पे, उसी लगभग साल 6 महीने के अंतर में मैंने मंचों पे आना चाहा। पर ये कहीं जाते नहीं हैं। देखिए ये काया भी दो तरह की, एक स्थूल काया है, इसका अपना नियम है। हाँ, बहुत प्रबंध करने पर भी एक स्थायी समय के बाद इसको नहीं रहना है। एक यशः काया होती है, ठीक है, एक भौतिक काया है, स्थूल शरीर सामने जो दिख रही है, एक यशः काया होती है। और उसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है महाराज भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में कि ये इसका यशः काया का नाश नहीं होता है, ये सदैव रहती है। वो स्वामी जी कहीं चले गए क्या? कबीर कहीं चले गए? रहीम कहीं चले गए? हमको लगता है जब वो थे इस धरती पर तब जितना आदरास्पद, प्रचलित और सिद्ध प्रसिद्ध रहे होंगे उससे ज़्यादा आज है। जिन्होंने लिखा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं, उन पर डिग्री मिल रही है, उन पर PhD मिल रही है। तो जो भर्तृहरि के श्लोक की मैं बात कर रहा था कि जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। जिनको न जरा आती, बुढ़ापा आता है, न मरण होता है, उस यशः काया का न बुढ़ापा आता है, न मरण होता है। वो कहीं नहीं गए, वो हमारे हृदयों में है, हमारे मनोमस्तिष्क में है, हमारी श्रद्धाओं में है, हमारी निष्ठाओं में है। अमरता है, हाँ। अमर पथ है इस मार्ग पे चलने वाला। इस जीवन में दैहिक अमरता जो है वो शक्य नहीं है, वो संभव नहीं है। अब जिसे भी अमरता चाहनी हो, अमरत्व की जिसे भी चाह हो, वो देह से परे अपने आचरण, व्यवहार, संस्कार और अपने साहित्य के माध्यम से ही अमर हो सकता है। देह तो एक दिन चली जाएगी। निश्चय ही हमारे दर्शक, हमने जो आप पर आपके लिए टिप्पणी की थी, जो आपसे आपके बारे में कहा था, निश्चय ही आपके शब्दों से छलक रहे हैं और आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आप महसूस भी कर रहे हैं। तो मैं कुछ और चीज़ें हैं जो कि
आपकी एक रचना मैंने बचपन में मंचों से सीखी कि उद्धव और गोपियों बीच में संवाद। तो हमें चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक वो कविता बैरागी जी जब उद्धव जी गए मिलने तो इनसे तो लोगों ने बतिये करने से मना कर दिया। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, आप जाओ हम आप जान गए। श्याम तुम्हें ह्या को नहीं पठयो, तुम हो राह भुलाने। उद्धव जाओ उसको से तुम्हें आपने हम नहीं वो भेजा। यहाँ नहीं भेजे। अच्छा ये बताइए कि जब तुम्हें भेज रहे थे यहाँ पर, श्याम तुम्हें जब यहाँ को पठयो तब नए कहूँ मुस्काने, थोड़ा मुस्काए तो नहीं थे वो? जब किसी को ऐसे अंटमंट करना रहता था ना ऐसे मुस्करा करके वो, तो तुमको भेजते समय भी तो नहीं मुस्काए थे। ऐसे हमसे कहते थे वो सखी वो जरा उधर चले जाओ, उसके बाद जाके मेरा बछड़ा खोल देते, मुस्करा देते। तो उनसे तो बात करना मना कर दिया। सखियों ने आपस में ही बात करी और एक कहते हैं भंवरा आया था और उसी भंवरे को उद्धव मान करके, भंवरे को ही संबोधित करके पूरा जो है वो उद्धव की बात हुई। मधुकर उसको संबोधन किया गया है सूरदास जी महाराज ने भी। तो यहाँ जो हमने वो बात करी है तो वहाँ भी सीधे उद्धव जी से बातचीत नहीं है, सखियाँ बैठी हैं इकट्ठा हैं और उद्धव जी एक जगह से सुन रहे हैं। सुनना ही उनके बस में है। जब कोई आपसे बातें करना मना कर दे तो आप सुन सकते हैं, केवल सखियाँ बैठ के बात कर रहे हैं। वो चले गए, श्याम सुंदर हम सबको छोड़ के चले गए। हम जानते हैं छलिया है, वो भले कहे परसों चले आएंगे लेकिन वो आएंगे नहीं, ये पता है, इसलिए कि अब वो आगे की भूमिका में चले गए, यहाँ की भूमिका छूट गई। चर्चा हुई कि आज सब सखियाँ इकट्ठा हैं, उद्धव जी केवल सुन रहे हैं। सखियों ने कहा कि भाई सब जनी चुप पर बैठी हो, कुछ तो बताओ कि कैसे अब जिया जाएगा। अच्छा चलो छोड़ो, ज़्यादा दूर मत चलो, ये बताओ कि आज का दिन तुम्हारा कैसे गुजरा। अब ऐसे तो अंदाज़ा लगाया जाएगा कि जीवन कैसे गुजरेगा। तो एक एक सहेली ने, एक एक सखी ने अपना आज का दिन कैसे गुजरा बताया। तो अब पूरे चारों सभी मोहल्ले की सखियाँ थीं। तो पहली सखी ने कहा कि मेरा तो घर वो जमुना जी के किनारे है ना, तो आज जब मन नहीं लग रहा था तो जमुना जी के किनारे चली गई। सोची थोड़ी देर उनकी लहरें देखूंगी, बैठी रहूंगी और थोड़ा मन शांत हो जाएगा। वहाँ जो दृश्य दिखा उसका एक छंद सुनिए कि आजू गई सखी तीर कलिंदी के, आजू गई सखी तीर कलिंदी के, दृष्टि जरा झुकी गई जल में, दृष्टि जरा झुकी गई जल में, और प्रतिबिंब में श्याम दिखाई पड़े। यही चमत्कार है, देख रही है सखी, दिख रहे हैं वो। प्रतिबिंब में श्याम दिखाई पड़े, वही लोल लटे लगी कुंडल में, वही लोल लटे लगी कुंडल में, मुस्कानी वही बतरानी वही, और पुलकान। देखिए सखी कैसे बात कर रही है, प्रतिबिंब से बात कर रही है। मुस्कानी वही बतरानी वही, और पुलकानी वही दृग चंचल में, और भोरते साँझ लौठाढ़ी रही, भोरते साँझ लौठाढ़ी रही, छवि डूब गई जमुना जल में। प्रतिबिंब तभी तक बने जब तक साँझ नहीं हुई। भोरते साँझ लौठाढ़ी रही, छवि डूब गई जमुना जल में। चुप हो गई, अब कुछ नहीं बोलूँगी। दूसरी सहेली है, वो मेरा तो घर उधर है ना कुंज गली की तरफ, जहाँ पे महारास हुआ था। तो उसने कहा कि आप बताओ कैसे आज का दिन है, जरा सुनिए। आजू गई सखी कुंज गली में, आजू गई सखी कुंज गली में, छली सी रही जहाँ रास भयो, हरी छली सी रही जहाँ रास भयो,
सूखी गई वो कदम्ब की डार, मनो मधुमास निराश भयो। सूखी गई वो कदम्ब की डार, मनो मधुमास निराश भयो। सूखी गो कोकिल कंठ, कोयल ने बोलना ही छोड़ दिया। सूखी गो कोकिल कंठ, और मोर के पंख झरे अस त्रास भयो। सखी पंख झरे अस त्रास भयो, और पीत भये सब पात, मधुबन तुम कत रहत हरे। सारे पत्ते पीले हो गए बगीचे। पीत भये सब पात, करील के कुंज हिये संत्रास भयो। सखी कुंज हिये संत्रास भयो। एक सहेली चुप्पे बैठी थी। तुम भी कुछ कहो, क्या हो गया? उन्होंने कहा जो आपने बताया सो बताया। मैं जहाँ गई थी वहाँ सबको बरजे देती हूँ, वहाँ कोई मत जा। वहाँ की दृश्य बहुत पीड़ा वाला, बहुत तकलीफ होती वहाँ। क्या हो गया? नंद के द्वारे न जइयो सखी। नंद सबको बरजे दे रहे। नंद के द्वारे न जइयो सखी, नहीं जाई सहा असरोदन है। नहीं जाई सहा असरोदन है। ढहान खहान परा है वहाँ, ढहान खहान परा है वहाँ। वह राज समाज भयावन है, वह राज समाज भयावन। मातु यशोदा बेहाल परी, मातु यशोदा बेहाल परी। लख जात नैनन माखन है। माखन की तरफ देखा ही नहीं जा रहा है। मातु यशोदा बेहाल परी, लख जात नैनन माखन है। और नंद धरे पगड़ी अवनी पे है, नंद धरे पगड़ी अवनी पे। कहे कहाँ मोहन मोहन है, रे कहे कहाँ मोहन मोहन है। अब भैया बैरागी जी, मनुष्यों की दशा तो छोड़िए, पशुओं की क्या दशा है। यद्यपि गाय को पशु कहने पर रोक है शास्त्रों में। गाय पशु नहीं है। गाय गावो विश्वस्य मातरा, गाय संपूर्ण विश्व की माँ है। जरा देखिए कि धेनु की क्या दशा है। एक सहेली ने कहा कि मैं बैठी थी तो सास ने कहा कि कितनी देर बैठी रहोगी, कितने दिन बैठी रहोगी, कुछ नहीं तो गाय का दूध ही निकाल ले आओ। वो जरा दृश्य देखिए। आजू गई सखी दोहन गो, आजू गई सखी दोहन गो। लखी धेनु खड़ी मुरझाई रही। लखी धे वृंदावन की कोई गाय कमजोर वाली नहीं होती, सब पुष्ट होती। ये देखिए एक दिन उनको गए हुए हुआ है। आजू गई सखी दोहन गो, लखी धेनु खड़ी मुरझाई रही। सुधी आई गई, सुधी आई गई मुख पंकज ते, यह श्याम को दूध पिलाई रही। पुराने दृश्य याद आने लगे। भगवान गिलास उलास से थोड़े दूध पीते थे। सुधी आई गई मुख पंकज ते, यह श्याम को दूध पिलाई रही। यह श्याम को दूध पिलाई रही। श्याम को नाम सुनो जब धेनु, श्याम को नाम सुनो जब धेनु, तो धारण दूध बहाई रही। सखी धारण दूध बहाई रही। कर पात्र भरो मेरे नैनन के जल, बावरी सी मैं भुलाई रही। वही बावरी सी मैं भुलाई। इतना जब सुना, उद्धव जी दूर से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इनका क्या समाधान है। इनका समाधान देने के लिए मुझे उन्होंने भेजा मुरली मनोहर ने। ये तो अपने आप में एक एक का समाधान नहीं हो पा रहा, कैसे सबका समाधान कैसे हो। इन्हीं के चरणों में प्रणाम करो, इन्हीं से पूछो कि भैया समस्या बताइए, समाधान क्या है। एक सखी ने समाधान बताया, वो समाधान जरा सुनिएगा। और प्रतापगढ़ की जो छंद की परंपरा है,
उसमें एक छंद है, ये जुड़ रहा है जो ये आप देखें कि समस्याओं के साथ समाधान कैसे छंद लेके आता है। छंद का लालित्य देखिएगा जब। तो चतुर सहेली ने, चतुर सखी ने ये बताया कि क्या समाधान है। एक समाधान है, एक अड्डा अभी, एक घर अभी बाकी है। वृषभानु के द्वारे चलो सजनी। वृषभानु, राधा जी के पिताजी का नाम वृषभानु। वृषभानु के द्वारे चलो सजनी, जहाँ राधिका के पग पावन हैं, जहाँ राधिका के पग पावन हैं। और तकलीफ वहाँ भी, जहाँ जेठ भई सब देह परी, जहाँ जेठ भई सब देह परी, दो नैन बने बस सावन है। जहाँ जेठ भई सब देह परी, दो नैन बने बस सावन है। कीर्ति कुमारी, राधा जी की माँ का नाम कीर्ति, कीर्ति कुमारी ही आस है आखिरी, कीर्ति कुमारी ही आस है आखिरी। और ये है जीवन यावन जावन है, सखी आवन जावन जीवन है, सखी जीवन यावन जावन है। और हमरे तो ही ये में बसे उनके, जरा अंतर देखिए, हमरे तो ही ये में बसे उनके, रोम रोम बसे मन भावन है। हमरे तो ही ये में बसे उनके, रोम रोम बसे मन भावन। भाई देखिए, ऐसा है कि जो आप बनना चाहते हैं, जो आपको भगवान को बनाना रहता है, भगवान ही बनाते बिगाड़ते हैं सबको, तो जो आपको बनाना होगा उन्हें, पहले वो आपको पसंद आना शुरू करेगा। जैसे अगर कविता के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है, तो पहले आपको कवि पसंद आना शुरू होगा, कोई ना कोई। हाँ, कविता पसंद आना शुरू होगी। आप अभियंता बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग अच्छी लगने लगेगी, इंजीनियर्स आपको अच्छे लगने लगेंगे, उनका गेस्चर, उनका काम करना, उनका। डॉक्टर्स अच्छे लगने लगेंगे अगर आपको डॉक्टर बनना है। तो जब मैं अक्षर ज्ञान से आगे बढ़ा और जहाँ पे कविताएं शुरू होती हैं, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, हाँ बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे डोले। तो ये जो प्राथमिक वो थी, तो इसमें जब हल्का हल्का रस आने लगा, कि लगा कि बात तो वही है कि बेटा उठ जाओ, भोर हो गई है, पर उसको इतने ललित ढंग से भी कहा जा सकता है, तो उसमें अनुराग बढ़ा। फिर जब बहुत बचपन में थे तो गुरुजी, उन्मत्त जी इत्यादि की गोष्ठी एक आध बार सुनने को मिली गांव में, देहात में, तो चमत्कृत हो गए कि इस तरीके से भी बात की जा सकती है। बात को इतने प्रभावशाली ढंग से और छंद में बंधा हुआ और सारे शास्त्र का जो काव्य शास्त्र है उसका निर्वाह करते हुए बात कही जा सकती है, तो बड़ा अद्भुत लगा। धीरे धीरे वो जो क्या होता है ना कि भूमि हो और उपयुक्त परिस्थितियाँ हो, उर्वरा शक्ति हो और बीज पड़ा हो उसमें, वो जहाँ कहीं ईश्वर ने वो जो बीज डाल रखा था, वो धीरे धीरे जब इस तरह की परिस्थितियाँ, गुरुदेव के बादल और सब चीज़ें जब मिलना शुरू हुआ, घर में नित्य रामायण और भिन्न भिन्न कथाओं इत्यादि में कविताओं का वाचन, तो उससे ये वो बीज कसमसाने लगा और फिर उसमें अंकुरण हुआ। अंकुरण होते होते जब 10वीं कक्षा पास करके जब प्रतापगढ़ के पीवी कॉलेज में पढ़ने के लिए आए, तो 11वीं कक्षा में पहली कविता जो है वो फूट पड़ी, ऐसे जैसे बांध सा बना हो और रोज़ उसमें जल बढ़ता जाए, और एक दिन ऐसा हो कि बांध के बीच से कहीं ना कहीं कोई एक जल स्रोत जो है फूट के निकल ही आवे, और फिर कविता हुई। और उसके बाद तो आप एक बड़े लंबी यात्रा के सहयात्री भी रहे हैं, तमाम मंचों पर आप साथ कविताएं हुई हैं। तो हम तो आपको सुन करके जो है मंचों के नीचे से सुन करके बड़े हुए हैं। सही पूछिए तो यही है कि आपसे मैंने प्रेरणा ली है कि कविता कैसे। मैं पहला संयोजन आपके ही संचालन में, पहला काव्य पाठ मैंने आपके संचालन में ही किया था, वो भी यही
कोई इंटर कॉलेज हाँ हाँ। में टाइम पे पहला आपके संचालन ने काटा है। हाँ हाँ, ये जीवन है, इसमें किस रास्ते पे कौन मिलेगा और वो उससे कैसे गठबंधन हो जाएगा। राम जी निकले तो कहीं ताड़का मिली, कहीं फुलवारी मिली, सीता जी मिल गई, कहीं गए तो ऋषि मुनि मिले, कहीं राक्षस आ गया तो मिल गया। ये जीवन ऐसे ही बीतता है। मुझे खुशी है कि आप अपने जीवन में हमें भला करके मानते हैं। नहीं, मेरे हृदय में आपकी छवि जो है वो अवर्चनीय है। आभार आपका। कलमकारों की दुनिया पर आपका स्वागत करता हूँ और मैं इस समय हूँ प्रतापगढ़ का एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिनकी कंठ में स्वयं सरस्वती माँ विराजमान होती हैं और जब आप मंच से काव्य पाठ करते हैं तो निश्चय ही लगता है कि वीणा के तार बज रहे हैं। और ऐसा मेरा बोलना आप समझ गए होंगे मैं किस कवि की बात कर रहा हूँ। और आप परिचय के मोहताज नहीं, आप पहचान के लिए हैं। आप हैं श्री सुनील प्रभाकर जी और निश्चय ही आपकी वाणी में और आपकी कलम में वो ताकत है कि हजारों हजारों पब्लिक को आप मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं। तो अब मैं प्रभाकर जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आज के समय में दौर में जैसे व्हाट्सएप पे कॉपी पेस्ट चल रहे हैं, वैसे मंचों पर भी कॉपी पेस्ट चल रहे हैं। तो नवोदित कवियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनके लिए आप विचार क्या? मित्रवर बैरागी जी, बहुत सामयिक सवाल आपका है। नवोदित कवियों के बारे में आपने मेरे विचार जानना चाहा है। सबसे पहले इसी शब्द पर तनिक चिंतन हो जाए। नवोदित कवि, नवोदित कवि माने वो व्यक्ति जिसके अंदर नई नई कविता जो है उदित हुई है। अब यहीं से मामला जो है सावधानी पूर्वक विचार करने का है कि जो उसके अंदर उदय हुआ है, जो उदित हुआ है, वो काव्य है क्या, वो कविता है क्या। कविता की जो मूल अवधारणा है, जैसे हम लोग जो है कविता की एक नदी बह रही है और हम लोग जब जाते हैं चुल्लू भर उसमें आचमन कर लेते हैं। एक बार कहते हैं कि अकबर और तानसेन जमुना जी के किनारे टहल रहे थे, तो अकबर ने तारीफ़ की बादशाह ने कि तानसेन रोज़ संगीत सुनाते हो और कभी पुराना नहीं सुनाते हो, रोज़ नया सुनाते हो और नित्य नवीन संगीत सुनाते हो, कितना संगीत जानते हो, एक से एक राग, एक से एक रागिनियाँ प्रतिदिन सुनाते हो। तो तानसेन जी ने जमुना जी से एक अंजलि भर जल उठाया। उन्होंने कहा, सवाल जहाँ पनाह आपका ये है कि मेरे पास कितना संगीत, तो मेरे पास तो चुल्लू भर है, बाकी तो बह रहा है, बाकी तो बह रहा है। तो कविता में भी यही है कि कविता जिसके अंदर उदित हुई है, अंकुरण हुआ है, तो वो ये पहले समझे कि मेरे हाथ में चुल्लू भर आया है, बाकी कविता प्रवाहमान है, प्रवाहमान है, बह रही है। तो उसमें कभी अहंकार नहीं आएगा कि हमारे पास चलो हमारे हिस्से में आचमन भर का है, बाकी संसार में बह रहा है। और यह नदी जाने कहाँ कहाँ से होके आई है। जैसे गंगा क्यों पूज्य हैं? गंगा इसलिए पूज्य हैं कि वो वहाँ से चलती हैं गंगोत्री से, फिर उसके बाद में ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर प्रयाग, फिर वाराणसी, कितने तीर्थों को स्पर्श करके आई हैं। तो मेरे पास जो कविता की गंगा आई है, तनिक पीछे मुड़ के देखिए कि कितने घाटों पर नहा के और नहला के आई है। ठीक है, तो जब हम ये समझेंगे कि उसका चुल्लू भर प्रसाद मेरे पास है, तब तो मान लीजिए कि वो नवोदित है, यह भाव उदित हुआ उसके अंदर, कविता उदित हुई। जहाँ यह भाव आया कि बाकी और कोई कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं लिखा है, हम जो कह दें वही सही है। और हमने जब कविता लिख दी तो उसमें अब कोई संशोधन नहीं कर सकता है, कोई उसमें कमी नहीं निकाल सकता है, कोई उसमें राह नहीं दिखा सकता है। ये जब भावना हो जाती है तो ये मान लीजिए कि कविता से जो यश मिलता है, कविता से एक सबसे बड़ा लाभ यश का है। बाकी तो घरों से जाता है, घर से भी जाता है,
समय जाता है, धन जाता है, व्यवस्थाएं जाती हैं, बाल बच्चों के हिस्से का भी सब कुछ उधर चला जाता है। पर एक वो है कि उसमें काव्य यश से अर्थ कृत्य, तो अर्थ कृत्य तो बाद में है, यश से पहले यश मिलता है। जो यश मिलता है, किसी कवि को यश मिलता हुआ जब दिखता है तो उसको देख करके उसकी लालसा से जो कवि बनते हैं, वहाँ कविता नहीं है, कविता से मिलने वाले यश की लालसा है कि इधर मंच पे गए, उधर अभिनंदन हुआ, उधर लोगों ने 4 लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा कवि है, फलाना है। तो उस लालसा का जब अंकुरण हुआ अंकुरण, हुई उदित लालसा, भ्रम हो गया कि उदित हुई कविता, तो कह दिया नवोदित कवि थे वो, नवोदित मतलब लालसी, लालसा की जो का उदय हुआ, उन्होंने उसको समझ लिया कविता का उदय। पहले खंगालना चाहिए, टटोलना चाहिए कि ये उदय कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जिस कवि की कविता सुन के, पढ़ के, लिख के, जान के उसके प्रति आदर हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि उसके जैसा बनने की कोशिश करिए, तब कविता है। ये नहीं कि उसको जो यश मिला था, उसका जो अभिनंदन हुआ था, वो उसकी लालसा में कविता करेंगे तो वो कविता कहीं नहीं ले जाएगी। थोड़े दिन चमक जाएगा, चेहरा चमक जाएगा, वो जो आपने नाम लिया व्हाट्सएप फेसबुक पे चमक जाएंगे, लेकिन क्योंकि असली गंगा नहाए नहीं, तो उसमें ये होगा कि अब हमारी ही नदी को गंगा मानिए, ये हट रहेगा। और जब कोई किसी आलोचक के हाथ, समालोचक के हाथ आपकी कविता फंसेगी, विद्वान के हाथ, जब विद्वान के पास जाएगी, कविता वही है। गोस्वामी जी ने भी एक जगह कहा कि जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, बुध माने बुद्धिमान लोग, बुद्धत्व को प्राप्त लोग जो हैं, वो जिस प्रबंध काव्य का आदर न करें, सो श्रम वृथा बाद कवि करें, वो श्रम वृथा है। तो जब असली विद्वान के पास कविता जाएगी, कविता के मर्मज्ञ के पास कविता जाएगी, एक है कि कविता की भीड़ आ गई, मंच सजा, भीड़ आ गई, सारे लोग जो भी हैं, जो जिस काम में लगा था, जिस मानसिकता था, पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, अंडे बेचता है, दुकान लगाता है, खोमचे लगाता है, रिक्शे चलाता है, वो सारे लोग जो है, हम नहीं कहते कि इनमें कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता, इनमें कोई कविता जानने वाला नहीं हो सकता, लेकिन बहुतेरे आ गए सब। और अब कवि के ऊपर जो मंच पे खड़ा है, उसके ऊपर ये मानसिक जोर है कि हमको सफल होते हुए दिखना है, तालियां से अधिक बजवानी, तभी आयोजक भी मानेगा कि अच्छा कवि मैंने बुलाया था। उसमें उस चक्कर में फिर उस स्तर पे उतर के उसको कविता पढ़नी पड़ती है, लेकिन कविता उनके लिए नहीं है। एक श्लोक है, अरसिकेश कवित्व निवेदनम, ब्रह्मा से कवि कह रहा है, अरसिकेश जो रसिक ना हो, अरसिकेश कवित्व निवेदनम, अरसिक को मुझे कभी कविता सुनानी पड़े, सिरसी मालिक मालिक मालिक, हे ब्रह्मा मेरे सिर में मत लिखना, मेरे भाग में मत लिखना, मत लिखना, मत लिखना। कविता विद्वानों का विषय है, वो जब सुनेंगे, जब जो प्रबंध बुध नहीं आदर है, ठीक है, ठीक है, किस गांव के आदमी ने खूब मस्ती से गाया, उसका एक आनंद है, लेकिन बुद्धिमान के पास गई कविता तो उसकी क्या दशा होगी। इससे अच्छा है कि पहले ही उस कविता के जानकार और उसमें श्रम जिन्होंने किया है, तपस्या जिन्होंने की है, उन्होंने बहुत देखा, झेला समझा है, उनके पास नवोदित को उठना बैठना चाहिए। और सर जी, गुरु जी, आदरणीय जी, हमसे एक कविता ये हुई है, इसको कृपया आप जो है इस निवेदन से, आशय से हम सुना रहे हैं कि कृपया इसमें कहीं कुछ मात्रा, यति, गति, लय, छंद कुछ भंग हुआ तो कृपया मार्गदर्शन भी कर दें, सुधार भी दें। ये लेके जब आप किसी अच्छे आदमी के पास जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व कमज़ोर थोड़े हो जाएगा। विनम्रता व्यक्तित्व का भूषण है। जब विनम्रता पूर्वक कहीं जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक चमक आएगी और कविता तो अपने आप सुधर जाएगी, संबंध और अच्छे अपने आप हो जाएंगे। तो ये नवोदित को करना चाहिए। कि आपके जो गुरु हैं श्री आध्यात्मिक, हाँ, गुरुदेव, तो जुमई खां आजाद भी उनको मानते थे, क्या है सत्य है? अरे उनके घर जाते थे, अच्छा, रात भर रुकते थे, अपनी कविताएं उनसे जचवाते थे, दिखवाते थे,
और उसके बाद में रात भर वहीं भोजन हो, वहीं कौड़ा जले, वहीं कविता सही हो, सवेरे वही किराया भी देते थे ट्रेन से। वो दोनों जने का घर जो है अलग अलग रेलवे स्टेशनों के पास था। उनका जगेसरगंज के पास गोबरी और उनका धीरगंज के पास मल्लूपुर। तो इतना अपनापा था, इतना अपनत्व था। उम्र में एक आध वर्ष शायद जुनैद खां आज़ाद जी बड़े ही रहे हों, लेकिन वो जितना आदर करते थे गुरु जी का, शायद कोई उतना आदर अपने गुरु का करता होगा। हाँ,